तुम रुशिदारा, रुशिदारा तुम, रुशिदारा, क्या हुआ? अच्छा हजूर लेके जाते हैं। ओहो, तुम अभी तक नाराज हो? नाना जान, आपने कायनात से ऐसी बातें की है क्यों? वो क्या सोचेगी? अरे बेटा, उनकी और हमारी सोचें अलग हैं। छोड़ो इन बातों को, लो दूध पी। नाना जान, आपने ये भी ना सोचा कि ओफो, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। बेटा, तुम नहीं समझते, कांच के पुल देखने के होते हैं, चलने के लिए नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि एक मेहमान हमारे घर से ऐसा क्यों गया? वो हमारे बारे में क्या सोचती होगी नाना? बेटा, गरीबों और नवाबों की सोच अलग होती है। लो दूध पियो। नहीं पीना मैंने। नहीं पीना? नहीं। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है, मजीद मेरा वक्त बर्बाद मत करो। जलाल साहब, वो मेरी वो क्या बोलो भी? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी बेटी हर बात मान गई थी, लेकिन वो बदबख्त सुल्तान शाह। मेरा क्या काम सुल्तान शाह से? मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि बेटी तुम्हारी है और फैसले को अगर जबरदस्त वो हमें नहीं छोड़ सकता। भेज दो उसी पर उसे, और अगर आइंदा इस तरफ का रुख किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जलाल साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम सुन ही नहीं, करके हुआ सुबह सारा मुंह खराब कर दिया कम वक्त में। बैठ। लगता है आशी ने काम करने से इनकार कर दिया। तंज मत करो मेहराब। ये तंज नहीं, आज आशी नहीं आई कल और आ जाएगी। काम तो चलता रहता ना। देखो मेहराब, मैं इस काम से तंग आ गया हूं। 2-2 टके की लड़कियों की खातिर अपनी एनर्जी जाया करनी पड़ती है। मेरे दाम क्या है? 2 टके या 1? ओहो, तुम तो हर बात अपने आप से मंसूब कर लेती हो बस। इसलिए कि मैं भी जेम्स स्टूडियो की एक मॉडल। शुक्र है, शुक्र। बाबा, बाबा, तुमने आज फिर बहुत पी ली है। बाबा, बाबा, तुम्हारे माथे पे ये जख्म का निशान? जख्म नहीं है, कलंक का टीका है मेरे माथे पर, जो तुम्हारी वजह से लगा है। मेरी वजह से बाबा? तुमने जलाल को इनकार करके अपनी शोहरत और मेरी ख्वाहिश को बर्बाद कर डाला। जलाल ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाला दफ्तर से। बाबा, बाबा, तुम्हें अब भी वरना आज हम माँ बेटी ऐश की जिंदगी गुजार रहे होते, शोहरत भी मिलती और दौलत भी। बाबा, तुम शोहरत के बहुत भूखे हो। हाँ, मैं शोहरत का भूखा हूँ। हाँ, भूखा हूँ। वो ज्वारी मेरी भूख मिटा सकता है, मिटा सकता है मेरी भूख। बाबा, अपनी भूख खुद मिटाई जाती है। दूसरे को क्या एहसास कि भूखे की भूख कितनी है बाबा? बातें तो कोई तुमसे सीखी मास्टर नहीं। बोलो सुल्तान शाह, चुप क्यों हो? सुल्तान शाह जो बात लेने आया है, बताओ क्या चाहिए? वो शहर वाला घर चाहिए मुझे नवाब साहब। बस ये तो मामूली बात है। मैंने तो खुद तुमसे कई बार कहा है कि तुम वहां जाके रहो। खैर, अब अगर तुम्हें उसकी जरूरत पड़ी है तो चाबियां ले जाओ। गुलाबदीन। जी सरकार। सुल्तान शाह को शहर वाले घर की चाबियां दे दो। जी।
वालेकुम अस्सलाम। नवाब साहब, उस घर में तो फैजू और शनास रहना चाहते हैं। वो घर मेरा है, मैंने सुल्तान शाह को दे दिया है। अगर फैजू और शनास वहां जाना भी चाहें तो मेरी तरफ से मना कर देना। जी सरकार। नूरी, जल्दी करो। सबर करो। पता नहीं क्या बात है आज, बहुत जल्दी में हो। वो जल्दी है ना, क्या बात है? आज उस औरत की रिहाई का दिन है। ये मरी हुई माँ को कैसे जिंदा करूंगा? रोशनारा, आज तू दोबारा जिंदा होगी। ये तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। गाड़ी रोको नूरी। एक निशानी तो मिल गई है। कहाँ चला गया? क्या जमीन खा गई उसे? फिर चलिए, आओ इधर। मैं जिस घर में आई हूँ ये तुम यहाँ पहुंची कैसे? शाहसवार अक्सर चिल्लाया करता था बाबा। एक सजा याफ्ता औरत के तौर पे जानता है, जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित न कर लूं उसे कुछ मत बताना। माँ और बेटा एक ही घर में रहकर अजनबी रहेंगे। कहाँ है वो बेटा? कह रहा था मैं अपने नाना को लाता हूँ। मुझे क्या मालूम था आप उसके नाना है। रोशना, मैंने रास्ते में आते हुए पीर मोहम्मद को देखा। रोशनारा, ये वो तस्वीर है जिसे शाहसवार ने तुम्हारे साथ मुलाकात के बाद अधूरा छोड़ दिया था। मुझसे बार बार पूछ रहा था मेरी माँ की तस्वीर कहाँ है। जब तुमसे मिला तो बहुत खुश होकर मुझसे कहने लगा, नाना जान अब मुझे किसी तस्वीर की जरूरत नहीं है। एक औरत मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगी। मत रो बेटी, जेल में रहने के बावजूद ये तुम्हारी मोहब्बत थी जिसने शाहसवार को ये एहसास दिलाया है जैसे एक माँ ने अपने बेटे को पुकारा हो। नाना जान, आओ आओ बेटा, हम यहाँ हैं। आंसू पोंछ लो जल्दी से। आओ आओ बेटा। मैं अपनी बेटा वो चीजें कहाँ हैं जो तुमने वो बचपन में बनाई थी? वो नाना यहाँ पड़ी नहीं है ना, ये हाँ, ये रोशनारा, ये देखो इसने अपने हाथ से बनाई। बहुत प्यारी चीजें बनाई है मेरे बेटे ने। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। आओ पीर मोहम्मद, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। कहो क्या खबर लाए हो? नवाब साहब बार बार नाकाम लौट कर नारा रिहा होकर जा चुकी थी।
रास्ते में एक मशकूक आदमी नजर आया, शायद नवाब गुल था। फिर अचानक एक गली में वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। तुम एक ऐसे मुर्दे का जिक्र कर रहे हो जिसकी कब्र के सराहने कोई कतबा नहीं। पीर मोहम्मद मुझे नाकाम और शिकस्त खुर्दा लोग सख्त नापसंद हैं। नवाब साहब, कज़ा नमाज का सवाब थोड़ा होता है, उसी तरह बेवक्त काम की कोई अहमियत नहीं। अगर फैजू फिर रोशन नारा के पास पहुंच गया तो मेरा आदमी पहरा दे रहा है, सुराग आखिर मिल ही जाएगा। ये तुमने अच्छा किया। आदमी काबिल एतबार होना चाहिए। मैंने सारी तफसील उसे समझा दी है। बहुत खरा आदमी है नवाब साहब। तुम एक पल की खबर मुझे। भाई ये तो खेल है, इसमें तो हार जीत लगी रहती है। मुझे हार से सख्त नफरत है और मैं जिंदगी के हर मुकाबले में जीतना चाहती हूँ। ओह, तो फिर आओ देखते हैं आज का फातिह कौन है। सेकंड राउंड हो जाए। ये देखो क्या हुआ ये? तुमने कायनात को नहीं मानती। खान बाबा, मैंने कायनात को 2 मरतबा हरा है। इधर आओ कायनात। अपनी जगह पे खड़े रहो। शनाज, तुम अपने कमरे में जाओ। और सुनो, अगर तुम्हें गेम खेलने का इतना ही शौक है, क्लब जाया करो। खान बाबा, तुम खामोश रहो। तुम समझती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? जी। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम खान बाबा की बात समझ रही हो ना? कायनात, वरना जमान से निपटना मैं जानता हूं। अब जमान अकेला नहीं रहा। अंग्रेज जी सर। तूने उस आदमी के बारे में गफूरे को नहीं बताया? हाँ जी, सुल्तान शाह के बारे में मैंने उसको सब कुछ बताया। उस आवारा आशिक को मैं जान चुका हूं जी, सब कुछ पता है मुझे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना जी। सुल्तान शाह को गोली आशी के सामने मारना, ताकि पुलिस के एफआईआर में दर्ज हो कि सुल्तान शाह की महबूबा को अगवा करने आया था। आप फिक्र न करें जी, गफूरी की गोली पर वजह कत्ल कोई कत्ल। जी सर। अपना काम होती ही इसका काम भी। सुल्तान शाह, घर तो मुकम्मल साफ हो गया, अब क्या इरादा है? हाँ, अब तो उन लोगों की मर्जी है, जब आना चाहे आ जाए। वो लोग? ओहो यार, तुम्हें मजाक की पड़ी है और मैं परेशान हूं, फैसला नहीं कर सकता। फैसला तो हो चुका है, बस मिठाई खाने की देर है। कौन सा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तुम तो जवान हो गए हो सुल्तान शाह। नूरवली, ये सुल्तान शाह है। वाह वाह जी, वाह वाह, जैसा सुना था वैसे ही पाया। वाह वाह जी, वाह वाह। सुल्तान शाह, ये है मेरा खास दोस्त नूरवली।
और ये मेरा दोस्त दीदार। यूं वो जमान के घर से निकले, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। ये क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसका कोई कसूर नहीं, ये मेरी पुरानी दुश्मनी है। चलो यहाँ से। तुम और तुम्हारी दुश्मनी। चलो भाई। शहनाज बेटा, तुम इस अमीरी के बारे में बहुत कुछ जान चुके होगे। पहली मुलाकात में मुझे एहसास हो चुका था कि न खान बाबा मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं और न मैं इस माहौल में एडजस्ट कर सकता हूँ। इसीलिए वो इस हवेली के लिए नाकाबिल कबूल थी। वो जैसी भी थी, जो भी थी, मेरी माँ है। बेटा, बेटा इनका ख्याल रखना। बाबा, मैंने लंदन से आकर बड़ी गलती की है। नहीं नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे आ जाने से कम से कम मेरी तन्हाई कुछ हद तक दूर तो हुई ना। कौन? कम इन प्लीज। शहनाज, तुम यहाँ क्यों? आप लोगों ने कैसी पुरस्कारियत पैदा। तुम भी बैठो। नहीं फैसुल लाला, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। आप इसे भी जल्दी रुखसत करें। अजीब किस्म की पाबंदियां यहाँ पे। मैं इस किस्म की पाबंदियां कबूल नहीं कर सकता। नो बाबा, नो। शहनाज बेटा, बेटा, तुम्हें सब कुछ मेरे खातिर कबूल करना होगा, जैसे मैंने सब कुछ खान बाबा के खातिर कबूल किया है। सिकंदर, ना तो तुम्हारा कैमरा मेरा काम कर सका और ना ही गफूरे की गोली। भी कहोगे जबरदस्त। मुझे भी तो कुछ पता चले ना सर। जी, किसने लिया? इसने मेरा तारुफ नहीं करवाया। इसने? सर, ये सुल्तान शाह है। पहले भी आया था सर। जबरदस्त। जैसे सुना था वैसे ही पाया। ओके सर, मैं तो चलता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी में मुझे ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठे रहो। तुम भी बैठ। सुल्तान शाह दोस्तों के साथ बैठता है। निशान था। सुल्तान शाह, तुम्हें गलत है। तुम सिर्फ सुनो, आज मैंने तुम्हारे साहब से बात करनी है। जबरदस्त। क्या नाम था? हाँ, सुल्तान शाह। तुम्हारी मेरी दुश्मनी कैसी? दुश्मनी है, क्यों नहीं है? तुम जिस गली में आए थे, आजकल तुम्हारे कारिंदे आते हैं। मैं उसी गली में रहता हूं। अगर आइंदा तुम या तुम्हारा कोई कारिंदा देखा गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं जानूं और मेरा काम।
साथ कई झूठे वादे जिंदगी की तरह चिमटे हुए। कितनी झूठी जवानी थी मेरी, कितना फरेब था मेरी खूबसूरती में। खानम, ये तुम क्या पागलों की तरह बातें करती हो? वो सब लोग झूठे थे, भूल जाओ उन्हें।